नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बज़ न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। हत्यारिन मां ने 15 वर्षीय बेटे की हत्या कर शव को घर में ही दफनाया। दुर्गंध आने पर हुआ भंडाफोड़। 3 माह पूर्व 17 वर्षीय बेटी की भी तकिया से दबाकर कर दी थी हत्या। आपने सुना होगा कि पूत कपूत होता है मगर माता कुमाता नहीं। जी हाँ, इसे सिद्ध कर दिखाया है मदनपुर थाने के मायापुर गांव की एक मां ने। मदनपुर थाना के शिवगंज में हत्यारिन मां ने अपने 15 वर्षीय पुत्र की हत्या कर बिरान पड़े माया बिघा स्थित घर की 4 दीवारी में साक्ष्य छुपाने के मंसूबे से दफन कर दिया। मृतक 15 वर्षीय मारुति नंदन कुमार शिवगंज स्थित एक निजी विद्यालय में 7वीं क्लास का छात्र था। बताया जाता है कि बेटे के शव को गाड़ने के लिए महिला ने एक मजदूर से गड्ढा की खुदाई कराई थी। उसी गड्ढे में दबाए गए शव से बदबू आने पर ग्रामीणों की इसकी भनक लगी। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मदनपुर थाना अध्यक्ष शशि कुमार राणा दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, घटना की जानकारी ली। इस दौरान महिला पुलिस को देखकर भागने लगी। उसे पकड़कर हिरासत में लेकर पूछताछ में घटना का खुलासा हो गया। महिला कंचन देवी स्वर्गीय विनय कुमार सिंह की पत्नी है। वह शिवगंज में रहती हैं। शिवगंज में उसके ससुर राजेंद्र सिंह दरोगा के पद पर सेवानिवृत्त होने के बाद यहां जमीन खरीदकर घर बनाकर बस गए थे। तब से वो यहीं रह रहे थे। बताया जाता है कि महिला ने 3 माह पूर्व अपने 15 वर्षीय बेटी पुनीता कुमारी की हत्या तकिया से गला दबाकर कर दी थी। कंचन देवी एड्स रोग से पीड़ित थी और उसी के संपर्क से पति विनय कुमार सिंह एड्स रोग से ग्रस्त हो गया। इलाज में उचित दवाई न दिए जाने के कारण 2018 में उसकी मौत हो गई। थाना में कंचन देवी के देवर उदय सिंह ने घटना की जानकारी दी है। थाना अध्यक्ष शशि कुमार राणा ने बताया कि गाड़े गए शव को पटना से आ रही FSL की टीम द्वारा मजिस्ट्रेट की निगरानी में सत्यापन के लिए खुदाई कर निकाला जाएगा। पुलिस कंचन देवी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। साहब ऐसा है कि कल शाम हम लोग शादी में 20 तारीख को गांव पर चले गए थे। हमारा मूल निवास स्थान पचरुखिया है। हम लोग रहते हैं शिवगंज, सारा कारोबार हम लोग का शिवगंज में। गांव पर शादी था, शादी में गए और ये औरत और इसका लड़का है, ये लोग शिवगंज में ही थे। ये लोग शादी में नहीं गए। तो शादी में नहीं गए तो हम लोग कुछ शंका हुआ कि क्या बात है, शादी में नहीं आया घर का परिवार। शादी ख़त्म होने के बाद जब घर से लौटे हम लोग खोजबीन चालू किए तो पता चला कि बाहर चला गया है। लेकिन कुछ लोग बताया कि ये जो है बाहर नहीं गया है। गांव भर के लड़का कोई गया नहीं है। 14 साल का बच्चा बाहर जाकर क्या करेगा। छानबीन किए तो पता चला कि जो है औरत अपना बच्चा को हमारे भाई का घर माया बिघा बनाया है। उस घर में गड्ढा किसी आदमी को रख के तोड़वाई थी। तो वो आदमी को शंका हुआ इसलिए कि गड्ढा उससे पानी लाने के लिए बोली, इतना ही देर में गड्ढा भर दी और वो आदमी बोला कि गंध आ रहा है। कहा हम लोग से, हम लोग को निगाह पर था कि लड़का नज़र नहीं आ रहा है, बाहर भी नहीं गया है। ये बात सारा चीज़ हम मुखिया को बताया। मुखिया बोले कि हम लोग आपके साथ हैं। फिर मुखिया को लेकर उसे घर पे गए, पहले देखे। मुखिया जी बोले कि आप जो है यहाँ कुछ नहीं कीजिए, देख लीजिए, अगर समझ में आता है कि यहाँ पर कुछ इस तरह का मामला है तो हमको खबर कीजिए, हम थाना को लेकर आएंगे, तब इस पर कार्रवाई होगा। मतलब कि हत्या करके घर में ही गाड़ी थी? साहब ये अभी तक नहीं बता पाई है वो औरत की वो अकेले हत्या की है या उसके साथ कोई है। इससे पूर्व में भी एक बेटी की हत्या भी की थी? जी। कितना साल का बेटी थी? 17 साल। उसको कैसे हत्या की थी? साहब उसके बारे में विशेष नहीं बता पाएंगे क्योंकि उस वक्त हम खुद अस्वस्थ थे, सदर अस्पताल में हम भर्ती थे। आखिर हत्या के पीछे कारण क्या लगता है? हत्या के पीछे इसका हमको समझ में आता है साहब अवैध संबंध, और तो कुछ संपत्ति का विवाद तो है नहीं, क्योंकि उसका संपत्ति अलग है, हम लोग का संपत्ति अलग है। हम लोग के पास रहती नहीं थी तो हम लोग इसके बारे में। मतलब कि भाई बहन दोनों का ये हत्या की है? जी, उनका 3 बड़ा भाई के हमारे 3 लड़का था। इसमें बड़ा लड़का जो हुआ विकलांग है, उसको बचपन से हम अपने पास रखते हैं। अभी वो 18 साल 19 साल का है। उसको अपने पास रखे, हालांकि बार बार वो कोशिश की कि उसको भी अपने पास ले लें, लेकिन हम लोग नहीं जाने दिए। क्या नाम हुआ आपका?
मेरा नाम उदय सिंह। हत्यारी माँ का नाम क्या है? कंचन देवी। पति? स्वर्गीय विनय सिंह। महिला है कंचना देवी और पति स्वर्गीय विनय, जिनका 2018 में ही मृत्यु हो गया था। उसके बाद गांव वालों के द्वारा ही सूचना मिली कि काफ़ी दिनों से उनका बेटा जो है वो गुम था, लापता था, नहीं मिल रहा था। और ये शक ज़ाहिर किया गया कि उन्होंने ही मार के यहाँ पर अपने बेटे को काट दिया गया है। उन्होंने पूरा प्री प्लान इसको किया है काफ़ी, जिससे आप देख सकते हैं कि काफ़ी दिन पहले उन्होंने बॉडी को रखा अपने घर के पीछे ही, और उसके बाद एक मजदूर को बुला कर गड्ढा खुदवाया गया और फिर गड्ढा खुद ही उन्होंने वहाँ पे भरा। ये महिला ने कबूल भी किया है और जैसा कि अभी हमें लग रहा है कि उसके साथ कोई और भी इसमें हो सकता है, तो अनुसंधान उस विषय पे भी जारी है। साथ ही में 2 महीने पहले ही उनकी बेटी की भी मृत्यु हुई थी, उस पर भी हमें संदेह है, उस पर भी अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं कि उसकी बेटी की किस स्थिति में मृत्यु हुई है और क्या उसका रीज़न रहा। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।